हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो क्लास है ये हम लोगों का कंप्यूटर का क्लास है। तो अगर हम लोग जेएसएससी माध्यमिक आचार्य की अब तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में हमारा सारा सब्जेक्ट आएगा और सारा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा। तो हमें वेटेज भी उतना ही देना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि हमें एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है ना कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है लोड होता है, तो उसमें बायोस जो रहेगा, बायोस क्या करेगा, वो कंप्यूटर को जितने भी हार्डवेयर होता है ना, और जितने भी आपका रैम होता है, प्रोसेसर होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है, उस सबसे क्या करता है, कॉन्फ़िग करता है। मतलब कि एक दूसरे से जोड़ता है ताकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर मेमोरी में लोड हो जाए। इसी को हम लोग बायोस कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल 1, एप्पल 2, सॉरी एप्पल 2 और मैटिटोस, एप्पल एप्पल लीशा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? एप्पल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, प्लाटर, कोडर और प्रिंटर। हमारा आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये याद रखिएगा। इनपुट डिवाइस जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को इनपुट करते हैं उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट जिसे हम लोग कंप्यूटर से निकालते हैं, जैसे कि अगर आप जो है स्कैनर कर रहे हैं तो अपना फ़ोटो को स्कैन करते हैं ना, तो वो कंप्यूटर में जा रहा है। तो ये कैसा हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक ये क्या हो गया? कंप्यूटर में जॉयस्टिक से किसी चीज़ को आप लिख रहे हैं तो ये क्या है ना, जॉयस्टिक जो है एक तरह का इनपुट हो गया है। आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? जैसे आप प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है? रोम है, फ्लैश ड्राइव है, कैश मेमोरी है और रैम है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कैश मेमोरी है सबसे फास्ट होता है, याद रखिएगा। सबसे फास्ट कौन सा होता है? कैश मेमोरी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये आकार में बहुत ही छोटा होता है। इसको सीपीयू का मेमोरी भी कहा जाता है। अगर सीपीयू का मेमोरी किसको कहा जाता है तो हमारा कैश मेमोरी को कहा जाता है। आकार में बहुत छोटा रहता है लेकिन बहुत ही तेज रहता है। ठीक है, सीपीयू किसको कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, फेडोरा और डेबियन, ये सभी। तो लिनक्स पर आधारित क्या है? ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, असेंबली भाषा। एक असेंबली भाषा क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट भाषा उच्च स्तरीय भाषा है। यह भाषा जैसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है। तो देखिए, असेंबली भाषा हम लोग उसको कहते हैं जो कि मशीन डिपेंडेंट भाषा होती है। यानी आंसर बी हो जाएगा। यानी जो मशीन पे जो डिपेंड होता है उसको हम लोग असेंबली भाषा कहते हैं। तो मशीन डिपेंडेंट भाषा को हम लोग असेंबली भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है आपका? तो बाइट्स होता है। ठीक है ना, एक बाइट्स में कितना बिट्स होता है? तो 8 बिट होता है। तो सबसे छोटा बिट होता है, सबसे छोटा बिट होता है। ठीक है, और एक बाइट्स में कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। तो इससे पता चल गया कि बिट सबसे छोटा होता है। बिट से बड़ा क्या होता है? बाइट होता है। और 1 किलोबाइट में कितना बाइट्स होता है? अगर पूछ लिया जाए तो 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, फिर आपका 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट्स होता है? तो 1024 किलोबाइट्स होता है, किलोबाइट होता है। ठीक है, मेगाबाइट। फिर मेगाबाइट के बाद क्या होता है? जीबी आता है, जीबी आता है ना। हम लोग के 1 जीबी में 1024 क्या देता है आपका? मेगाबाइट एमबी देता है। तो 1 जीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1024 एमबी हो जाएगा, मेगाबाइट। तो ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्योंकि ये सब पासिंग मार्क्स का होता है ना, तो बिल्कुल कॉमन जो क्वेश्चन रहता है उसको पूछा जाता है। तो सबसे छोटा बिट्स होता है, फिर बाइट्स होता है। 1 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट्स इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है। फिर 1 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1024 किलोबाइट्स होता है, किलोबाइट्स होता है। और 1 जीबी इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स होता है। ये कम से कम याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होता है? तो 1 किलोबाइट का सही मूल्य 1024 बाइट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रांड डैश की इकाई होती है? तरंग दैर्घ्य। देखिए, तरंग दैर्घ्य का, आवृत्ति का, संग्रहण क्षमता का या डाटा स्थानांतरण दर का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाटा स्थानांतरण दर का होता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे क्या है ना, एक डिजिटल संचार जो होता है पैनल पर जानकारी के लिए आपका संचरण की गति की एक इकाई जो होता है, आमतौर पर हम लोग अगर देखें तो प्रति सेकंड जो आपका जो यानी जो जानकारी मतलब निकलता है वो बिट्स की संख्या के बराबर होता है, और इसी जो है ब्राड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्राड कहते हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखिएगा कि जो जानकारी निकल रहा वो प्रति सेकंड की अकॉर्डिंग रहता है, जो कि बाइट्स की संख्या के बराबर होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राड कहते हैं, जो कि डाटा स्थानांतरण दर होता है। डाटा स्थानांतरण दर रहता है, यानी जिस गति से वो निकल रहा है डाटा। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? बीएसएनएल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, रिलायंस, एयरटेल। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का विवरण देखना, और हाल ही के कार्य विवरण देखना। तो देखिए, बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ये जो खाते से नकद निकालना, ये बैंकिंग से नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर बी जो रहेगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का कंप्यूटर का क्लास। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।